तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। देखेंगे उन बेहतरीन स्टॉक को, साथ ही साथ देखेंगे कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है दोस्तों, वो है मार्केट कहां तक जाएगा। मेरी एनालिसिस क्या कहती है, टेक्निकल यहाँ पे जो मैं एनालाइज कर पाया हूं वो क्या समझ में आता है हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चार्ट पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, राइट। इसे हम चलते हैं पहले डेली के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप फिगर आउट करेंगे यहाँ पे तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट हर्डल को तोड़ चुका है। ठीक है, ये आप लेवल्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो जहां से एक बाइंग आ रही थी, ये बाइंग टूट चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट निचले स्तर को जाने को तैयार बैठा है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, राइट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोबल चीजों पे फोकस करते हैं। और ग्लोबल चीजों पे बात की जाए दोस्तों, तो लास्ट टाइम पे डाउ जोन्स अप्रॉक्स 1.01% के साथ, ध्यान रखिएगा, डाउ जोन्स जो है दोस्तों 410 रुपए, 410.34 है ना, 410 रुपए 34 पैसे का जो है ना, उसने डाउन साइड को, चूंकि ये डॉलर में है दोस्तों तो उसकी बात नहीं है। लेकिन 400, माफ कीजिए, डॉलर में नहीं है, रुपए में है। हमारे यहाँ पे रुपए पे ही दिखा रहा है। 410 पॉइंट का, पॉइंट समझ लीजिए, 410 पॉइंट का जो है ना गिरावट दर्ज किया गया है, यानी ये माइनस में ट्रेड हो रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल से ही गिरावट दर्ज कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। उसके साथ ही साथ दोस्तों S&P 500 जो है 99.99 पॉइंट का जो है इसमें गिरावट हुआ है। S&P 500, ठीक है, ये भी गिरावट के साथ ही दोस्तों 99.99, ठीक है ना, 99.99 पर पॉइंट का जो गिरावट दर्ज किया है। ठीक है, और अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। लेकिन उसके साथ ब्रेंट की बात की जाए दोस्तों, क्रूड ऑयल की, तो वो अभी 71.203 डॉलर प्रति बैरल का चल रहा है। साथ ही साथ जो सबसे दिक्कत वाली बात है फ्रेंड्स, रुपया। रुपया कहीं ना कहीं जो है ना कमजोर होता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक ऐसे सिनारियोस पे रुपया बैठा है जहां से मुझे लगता है कि रुपया में गिरावट थोड़ी होनी चाहिए, यानी गिरावट का मतलब मजबूती से है। अब वैसे अगर देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये गिरावट हो रहा है। लेकिन रुपया अगर ये फॉर्मेशन करता है तो रुपया मजबूत होएगा। ठीक है, फिलहाल रुपया जो है दोस्तों वो अप्रॉक्स 0.0010 पैसा, ठीक है ना, ये उछाल मारा हुआ है, यानी कमजोर हुआ है हमारा क्या, यूएसडी आईएनआर। कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं इसका अमेरिकी डॉलर से। ठीक है ना, इसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो हमारा रुपया क्या हुआ है, कमजोर हो गया है। ठीक है ना, रुपये की कीमत जो है बढ़ी है, यूएसडी के मुकाबले ये कमजोर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, जहां से प्राइस जो है हमारा ड्रॉप डाउन हो रहा है। ये सारे के सारे क्रूड ऑयल, जो क्रूड है दोस्तों, ब्रेंट क्रूड जो है, ये आपका सही जगह पे है। और अंदेशा देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बोलूं तो क्रूड जो है आने वाले समयों में आपको 69-70 कह सकते हैं, 69 से 65 तक, ठीक है ना, ये आप 70 कह सकते हैं राउंड फिगर में। 69-65 का लेवल है दोस्तों, और ये लेवल टूटते के साथ ही जो है ना एक अच्छा खासा और गिरावट देखने को मिले। टूटेगा नहीं वो तो बात की बात है, क्योंकि इस प्राइस को सस्टेन कराने के लिए, यानी इस गिरावट को रोकने के लिए जो बैठक होती है ग्लोबल लेवल पे दोस्तों, उसमें प्रोडक्शन में कटौती की गई है, जैसे कि आपको पता ही होगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रेंड्स जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब सीधे सीधे अपने इंडेक्स पे, जो कि है निफ्टी और बैंक निफ्टी। और हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, उस पर अब जो है बात करते हैं। देखिए, दो तीन चीजें दोस्तों है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, फिलहाल रेजिस्टेंस की करते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, विच इज, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 25,160, 25,160 और 25,200। ठीक है, ये एक फिलहाल करंट लेवल का जो है ना, ये आपका रेजिस्टेंस है। प्राइस देखिए 25,000 से नीचे फिसला है तो ये लफड़ा करेगा करेगा, 25,000 भी हर्डल हो जाएगा अब तो,
क्योंकि ये प्राइस ये भी कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास काम कर रहा है, ये भी हर्डल पैदा करेगा। खैर, दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। दूसरी बात है, सपोर्ट की बात की जाए, क्योंकि सभी लोगों को सपोर्ट का ये है कि भाई मार्केट आएगा कहां तक। तो देखिए, जहां तक यहां पे मैं सपोर्ट को 3 पायदान पे दोस्तों काट रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये 3 पायदान है, 3 फ्रेम में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए बनता है फ्रेंड्स, वो है ये S3 वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए लेवल्स को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला 24,875, 24,785, 24,875, 24,785। देखिए ये पहला जोन है। ठीक है, प्राइस कहां चल रहा है? प्राइस चल रहा है दोस्तों 852 के पास, यानी 875 उसके लिए अभी भी रुकावट। राउंड फिगर नंबर करेंगे तो 900 का होएगा। ठीक है, ये रुकावट पैदा कर सकता है। 785 के नीचे फिसलेगा दोस्तों तो हम दूसरे पायदान पे आ जाएंगे, विच इज 24,375 और 240। ठीक है, 24,375 और 24,240। ये एक इसके लिए इंपॉर्टेंट हर्डल हो जाएगा, 24,375 और 240, माफ कीजिए। जो मेरे एनालिसिस जो मैं कर पा रहा हूं फ्रेंड्स, उसके बिहाफ पे अगर बात की जाए तो इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है 23,500 और 23,100। ठीक है, ये जोन वाइज बात है। तो मेरे लिए ये वाला पैरामीटर ज्यादा फिट बैठता है, मुझे लगता है करेक्शन कुछ यहीं तक होना चाहिए। ठीक है, 23,500, 23,100 प्लस माइनस 50 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा एक रेंज है तो थोड़ा सा बड़ा 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एनालिसिस, जहां तक टेक्निकल एनालिसिस में कर पाया हूं, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पे 23,500, 23,100 ये एक निफ्टी का इंपॉर्टेंट हर्डल है। ठीक है, फिलहाल निफ्टी जो है इस जोन से ही बाउंस बैक होनी चाहिए अगर उसे मेजर पॉइंट को हिट करना है तो। अदरवाइज ये लेवल ध्वस्त होने के लिए तैयार बैठा है, जो 785 का। वाई? बिकॉज अब आपको अभी मैंने दिखाया 400 समथिंग, 410 पॉइंट का डॉ जो है गिरावट दर्ज किया हुआ है। तो एक तो सीधा सीधा दिख रहा है फ्रेंड्स कि निफ्टी जो है गैप डाउन खुल सकता है, खुल क्या सकता है, खुलेगा ही। ठीक है ना, तो हमारे पास ये लेवल बनता है, राइट। लेकिन 24,000 सस्टेन जरूर कर सकता है, यानी ठहराव कर सकता है। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों यही है कि अगर निफ्टी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो निफ्टी को इस पॉइंट को हिट करना चाहिए, विच इज 23,500, 23,100। ये पॉइंट हिट होना चाहिए और ये लेवल टूटेगा नहीं इतनी आसानी से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, राइट। ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये लेवल के लिए दोस्तों मैं वेट करना चाहता हूं कि क्या होता है, एग्जैक्टली वेट एंड वॉच की स्थिति है। और आप यहाँ पे टेक्निकल भी यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो ये लेवल आप देखेंगे कि 24,000 के आसपास तो यहाँ तक दिख ही रहा है हमको। ठीक है ना, तो 400-500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए, क्योंकि बीच में आप देखेंगे तो ये सारा का सारा ये चीजें आप देखो, ये लेवल टूट गया है, ये लेवल टूटने की कगार पे है, राइट। तो आ जाएगा 23,500, 23,100, कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे जो है इस जोन से कुछ गिरावट दर्ज किया था, विच इज 50,500 के आसपास है शायद ये, जी हाँ। 51,380 के आसपास का हाई बनाया था और 51,200 के आसपास से ये गिरावट हुआ था। इसका मेन जो कारण था दोस्तों ये सपोर्ट का टूटना, ये सपोर्ट टूटा था, इसके लिए इसके नीचे ओपनिंग और ये फिर ऊपर नहीं जा पाया। फिलहाल फिलहाल आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये पॉइंट यहाँ पे कुछ दिख रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेट 49,000 समथिंग 100 है। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, 49,654 के आसपास है। खैर ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, ठीक है ना, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे क्या एनालिसिस मैंने किया है, अब क्या एनालिसिस के थ्रू क्या लेवल्स निकलता है। तो देखिए, सबसे पहला दोस्तों जो सपोर्ट निकल के आता है, विच इज अप्रोक्सीमेट 50,000। सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो विच इज अप्रोक्सीमेट
50,000 50,049 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से मतलब 500 पॉइंट का एक हमको गैप डाउन दिखता है, गैप डाउन इन द सेंस गिरावट दिखता है। ठीक है, दूसरा लेवल है दोस्तों 48,470, ये भी एक लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और तीसरा हमारे पास लेवल आता है दोस्तों 47,345। ये तीन लेवल्स देखते हैं दोस्तों कि इस लेवल के आसपास से कहीं से गिरावट जो है हो रही है। गिरावट कहां से हो रही है और इंपॉर्टेंट हर्डल अभी के हिसाब से क्या है दोस्तों, ये तो रहा दोस्तों सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो एक क्लियर कट जो मुझे दिख रहा है दोस्तों वो है 50,846 और 50,900। ठीक है, 50,846 और 50,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्राइस कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ऊपर जाता है तो आप देखेंगे 200-300 पॉइंट का एक लेवल है और इधर कहीं से गिरावट दर्ज होने की जो पूरी पूरी संभावना है। लेकिन फिलहाल निचले स्तर की बात की जाए तो 50,049, 48,470 और 47,345 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि मार्केट वीक है और वीक में भी बैंक निफ्टी वीक है। वीक में भी बैंक निफ्टी वीक है। निफ्टी तो चढ़ भी गया या तो चढ़ा भी नहीं अपना, है ना। ये कुछ इस जोन के आसपास से आके ये जोन पूरा जो है ये जोन के आसपास आके यहां से गिरावट दर्ज कर लिया, तो खैर वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये तीन इंपॉर्टेंट पायदान है फ्रेंड्स जिसको आपको फोकस में रखना चाहिए। और मार्केट में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है स्टॉक्स के लिए। प्रॉपर स्टॉक्स जो है वो जो भाग चुके हैं वो रिट्रेसमेंट भी करेंगे प्रॉपर जोन पे और वहां से एक मौका जरूर मिलेगा हम लोगों को खरीदारी करने का। राइट, तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का हिसाब किताब जो कि टेक्निकल एनालिसिस के यहाँ पे मैंने जो लेवल्स फाइंड आउट कर पाए हैं वो लेवल्स का बात किया है मैंने। और काफी इस पे एनालिसिस करने के बाद से ये लेवल्स जो है मेरे को मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अब स्टॉक की तरफ। दोस्तों स्क्रीन पे सॉरी, तो स्टर्लिंग टूल्स दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये स्टॉक्स की बात की जाए तो आपको दिखेगा कि ये 2017 के इंपॉर्टेंस लेवल को एक हाई वॉल्यूम और हाई कैंडल के साथ जो है यानी बिग कैंडल के साथ जो है फॉर्म होता हुआ दिखा। और प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल्स को जो है ध्वस्त किया। कौन सा है वो, ये लेवल है। आपको दिखेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो मैं बता देता हूं, 478। ठीक है, मार्केट गिरेगा डेफिनेटली ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं आज तक, तो देखिए इसमें क्या सिनारियोस बन सकता है, मैं सिनारियोस की बात कर रहा हूं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी एनालिसिस करने से पहले, कोई भी एग्जीक्यूट करने से पहले पोजीशन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर अपनी एनालिसिस भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल मेरे रडार पे स्टॉक है और मैं आपके रडार पे ही डाल रहा हूँ स्टॉक को, डेट्स इट, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ पे खरीदूंगा वो तो देखिए, ये तो जहां पे सपोर्ट सस्टेन करेगा वो सपोर्ट होगा हमारे लिए। फिलहाल 478 का लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर प्राइस में यानी मार्केट में बिकवाली तेज हुई तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो किस लेवल को रिट्रेस करेगा मैं वो बता देता हूं आपको। फ्रेंड्स जहां तक मुझे लगता है कि 411 या 411 का जो लेवल है ये लेवल को सस्टेन करेगा। जो आप देखेंगे कि ये लेवल्स को टूटा है तो लास्ट प्रेशर यहां से आई है और इसी लेवल को रिट्रेस कर सकता है। लेकिन हमारी खरीदारी जो है 475 478 के ऊपर हो तो ज्यादा बेटर होगा। राइट, जिससे हमारा जो है कंफर्मेशन बरकरार रहेगा स्ट्रेंथ वाला। इस स्टॉक में दोस्तों एक अच्छा खासा जो है ना तेजी की संभावना मुझे दिखती है क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से लो लगाया उस हिसाब से ये कहीं पे कुछ भी नहीं है, प्राइस अपने हाई पे टिका हुआ है। राइट, तो खरीदारी की जगह दो चीज मैंने आपको बताई, 478 और 411 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस माइनस 5-10 ले लीजिएगा। राइट, लेकिन 4 यहां से जब अप टूवर्ड्स निकलेगा, राइट, क्योंकि अगर आप रेंज वाइज बात करेंगे ना तो देखिए इस रेंज से इसको मिलाएंगे ना तो भी यही जोन आता है जो रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, यानी पॉसिबिलिटी बनता है कि यहां तक आ जाएगा। तो यहां से भी कर्व ले तो हो सकता है, लेकिन मैं 478 के ऊपर लेना ज्यादा सेफ मतलब मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर होगा। रिवॉर्ड की बात की जाए दोस्तों तो अगर रेंज वाइज भी बात की जाए इस जोन से तो देखिए रेंज भी काफी इसमें जो है अच्छा है, विच इज 75% अपवर्ड्स। और 75% का मतलब आप समझ रहे हैं लगभग आपका 835 840 का लेवल आता है। तो बहुत शानदार स्टॉक मुझे ये दिखता है स्टर्लिंग टूल्स। ये स्टॉक दोस्तों केवल टेक्निकल बिहाफ पे नहीं है, टेक्नो फंडामेंटल का यूज किया गया है। दूसरा स्टॉक हमारे पास है दोस्तों वो है कावेरी सीड्स।
ये स्टॉक्स को पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन उस समय ब्रेकआउट नियर बाई ब्रेकआउट था, प्राइस वहां सस्टेन कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये स्टॉक काफी अच्छा है और इस स्टॉक में भी दोस्तों एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। जहां प्राइस डेली के टाइम फ्रेम को देखते हैं, जहां कल के दिन पे निफ्टी में गिरावट आया, वहीं पे इस स्टॉक्स में जो है हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिला, राइट। लेकिन ये एक सस्टेन करता हुआ लेवल्स दिख रहा है। अगर बात की जाए इस रेंज की दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल जो है इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर फ्रेंड्स कभी भी जो है क्लोजिंग करता हुआ नहीं दिखा है। तो ये भी हमारे लिए जो है एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर ये प्राइस दोस्तों 1120 मोटा मोटी कह लीजिए राउंड फिगर नंबर 1120 या फिर 1150 के ऊपर निकलता है तो बहुत सेफ करेंगे, तो 1150 ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली एक तेजी का सौदा होगा और मार्केट के डाउन ट्रेंड से, डाउन ट्रेंड इन द सेंस जो नियर टर्म शॉर्ट टर्म में जो बियरिश होने की संभावना जो दिख रही है वो बुलिश कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स, तो इसमें ज्यादा तेजी आएगा। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये 2015 के लेवल्स को ब्रेकआउट कर रहा है, यानी अप्रॉक्स 9 साल बाद जो है ये ब्रेकआउट करके सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रेंज वाइज बात की जाए फ्रेंड्स की रेंज क्या बनती है इसमें, तो देखिए मैं रेंज भी यहाँ पे आपको सिनारियो से क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि क्या रेंज बनता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बनता है अप्रोक्स 74% अप टूवर्ड 74%, ये बहुत ज्यादा होता है। और आपको दिखेगा कि ये 1880 के आसपास तक का टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी ट्रेड लेते समय जो है दोस्तों जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से मार्केट को आप पहले देखिए। एक स्टॉक और आया दोस्तों हमारे रडार पे, वो है पीपीएल फार्मा यानी पीरामल फार्मा जो है, ठीक है। और ये स्टॉक्स दोस्तों अपने पहले कैंडल को जो कि मार्केट में लिस्ट हुआ था 17 अक्टूबर 2022 को, और इसके बाद से दोस्तों ये डाउन साइड को चल रहा था। आपको दिख रहा है कि ये सस्टेन करता हुआ चार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि लगभग 4 सप्ताह, लगभग 1 महीने से ये सस्टेन करता हुआ दिख रहा था हमको यहाँ पे, राइट। और भाव जो है वहां पे सस्टेन करने के बाद से एक बढ़िया सा ब्लास्ट होता हुआ दिखा है, राइट। तो दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 195 के आसपास का लेवल। 195 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस स्टॉक को आप रिट्रेसमेंट के लिए रख सकते हैं, चूंकि मैं आपको बता दूं तो ये अप्रोक्सीमेट 16% का ऊपर तेजी दिखा चुका है। तो 16 में से 4 जाएगा तो 12%, मतलब समझ लीजिए कि अगर ये 12% थोड़ा सा नीचे आ जाए, यानी अगर ये 200 के आसपास तक भी आ जाए फ्रेंड्स, तो हमारे लिए बेटर जो है सौदा हो सकता है इसमें, राइट। बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिस्क भी आपका बहुत कम हो जाएगा, 185 के आसपास तक का रिस्क बनता है यहाँ पे, 185 या फिर 180 का कह लीजिए। रिवॉर्ड की बात की जाए दोस्तों तो एक बेटर रिवॉर्ड यहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं, विच इज 68% अप टूवर्ड्स, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसे मेजर करें 68%, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 328 के आसपास तक का जो है इसमें टारगेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हमारे रडार पे, वो है इंडो अमाइंस। इंडो अमाइंस फ्रेंड्स मार्केट में आया था, आप समझ सकते हैं 2022, 25 अप्रैल 2022। और ये स्टॉक्स भी फ्रेंड्स जो है हाल फिलहाल में ब्रेकआउट दे के जो है एक बढ़िया तेजी दिखाने की कोशिश कर रही है। जितने भी स्टॉक्स फ्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं वो टेक्नो फंडामेंटल के बिहाफ पे यूज करने की कोशिश की गई है, राइट। फंडामेंटल्स में भी फुली फंडामेंटल नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है, टेक्निकल के बिहाफ पे उसमें भी हम देखते हैं जो हमारा पैरामीटर है, राइट। उस लिहाज से दोस्तों ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है। और बात की जाए फ्रेंड्स परसेंटेज वाइज, तो देखिए लास्ट टाइम पे इसकी ग्रोथ जो थी वीकली बेसिस पे 21% दिया है उनने, लेकिन हमें इतना ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। 177 178 एक इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, और यहां से अगर ये रिट्रेसमेंट आए तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक को रिट्रेसमेंट का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मार्केट में गिरावट है तो डेफिनेटली ये इतना तेजी तो नहीं होएगा, थोड़ा सा गिरावट तो इसमें भी होएगा। जो रिट्रेसमेंट यानी जो ब्रेकआउट हुआ है उस लेवल्स को रिट्रेस करेगा, देन बाउंस बैक, तब तक मार्केट जो है घूम जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड दोस्तों आपके फेवर में ही होगा, उन स्टॉक्स को ही सेलेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 60% अपवर्ड्स है दोस्तों, तो 60% समझ रहे हैं बहुत ज्यादा हो गया। 60% अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हैं 281 285 का लेवल दोस्तों यहाँ से हमारा टारगेट हो जाएगा। लास्ट स्टॉक दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है वो है सनस्टार। काफी अच्छा स्टॉक्स मुझे दिख रहा है। स्टॉक्स दोस्तों हाल फिलहाल में 22 जुलाई को मार्केट में लिस्ट हुआ है, और ये स्टॉक्स अपने पहले कैंडल्स को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि ब्रेक तो इसका हुआ है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट लेवल 120, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हर्डल ही है इसके लिए अभी भी।
डेली के टाइम फ्रेम को दिखाऊं मैं आपको, तो आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम में गिरावट दर्ज हुई थी और सेलिंग यहां से कहीं से आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप 128 और दूसरा जो हर्डल है दोस्तों वो है अप्रोक्सीमेट 120 का लेवल, इन दो लेवल्स को देख के जो है आप काम कर सकते हैं। टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो यहां से एग्जैक्ट जो टारगेट दिखता है विच इज अप्रोक्सीमेट 21% अपवर्ड्स, ठीक है ना, हाइस के ऊपर 21% यानी 175-78 के आसपास का टारगेट इसमें दिखता है। दोस्तों ये तो था कुछ बेहतरीन स्टॉक जिनको मैंने रडार पे जो है रखा था, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अभी रडार पे हैं लेकिन वो अपने लेवल्स के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक वो आ नहीं जाते, राइट। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ स्टॉक्स आप इन स्टॉक्स को रडार पे रखिए, और जितने भी स्टॉक्स दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेक्नो फंडामेंटल्स के आधार पे है, यहाँ तक कि सैन स्टार भी टेक्नो फंडामेंटल्स के आधार पे ही है, राइट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, राइट। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।